नमस्ते दोस्तों। एक जियोमेट्री के प्रॉब्लम के साथ आज हम वापस आए। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जियोमेट्री का प्रॉब्लम है तो हमें इसका ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें बोल रहे हैं कि एक रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होता है दोस्तों? रोम्बस एक्चुअली स्क्वायर जैसा ही होता है, बट स्क्वायर में जैसे सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें वो नहीं होता है, लेकिन सारे साइड्स जो है इक्वल होगा। तो ये सब इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करना है कि ये जो इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है। अब ये ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, हम ट्राई करेंगे। जो भी जैसा भी बना दोस्तों, अभी आई थिंक ये मतलब मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से तो अच्छा ही बना, बट ऐसे आलू बना है। चलो, वो हम उससे हम डील कर लेंगे। तो ये जो हमें निकालना जो है वो है एरिया एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रोम्बस। ये जो रेशियो है ना दोस्तों, हमें निकालना यही है। तो प्रॉब्लम ये है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लो। अच्छी प्रॉब्लम है। और उसके बाद हम तो सॉल्यूशन बता ही देंगे। आप उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और देख लेना कि आपके अप्रोच के साथ हमारी अप्रोच मिलती जुलती है कि नहीं, ठीक है। अभी देखो, हाँ, और एक चीज इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि ये जो इसका जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा है ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो डायगोनल है ना, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। अभी देखो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो कि हमें आर निकालनी है ना। ये जो आर है हम निकालनी है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आर है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये आर निकालनी है हमें। और एरिया ऑफ रोम्बस का आपको फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू, ठीक है। अब डायगोनल वन डायगोनल टू तो हमें पता ही है, 16 और 12, यानी कि हाफ इंटू 16 इंटू 12, है ना। ये 2 8 कट गया, 2 16 कट गया, और ये 96। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें मिल चुका है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालनी है बस, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो है ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। अब देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये 16 ए है, ठीक है, क्योंकि ये सारा लेंथ ए ही होगा, है ना। लेंथ ए ही होगा, ठीक है। अब देखो, हम एक ट्रायंगल आपके लिए डिमार्केट कर रहे हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल आपके लिए डिमार्केट कर रहे हैं। ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल है, आपके लिए डिमार्केट कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल की एरिया क्या होगी दोस्तों? इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो छोटी ट्रायंगल अभी हमने डिमार्केट करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है, ये होगी आपकी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है? अब बेस क्या है? बेस आपका ए है आपका, है ना। हाफ इंटू ए। और ये जो परपेंडिकुलर इस पे पड़ रहा है वो है उसका हाइट, तो ये है आर। तो आर A/2 ये हो गया आपका इस ट्रायंगल का एरिया। इस तरह से हम ये ट्रायंगल को लेंगे, मान लो ये जो ट्रायंगल इसको लेंगे। इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल के लिए भी देखो सेम टाइप ऑफ है। इसमें भी ये ए है और ये भी आपका आर है, तो इसके लिए भी RA/2 होगा। इस तरह से इन चारों ट्रायंगल का सबका RA/2 होगा, है ना। सबका एरिया RA/2 होगा। अब इन चारों ट्रायंगल के एरिया अगर हम मिला ले तो 4 इंटू RA/2, ये अगर मिला ले तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस जो कि आप हमें पता है, ये देखो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस जो है 96, यानी कि इसी को हम बोल देंगे कि RA=48। तो हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, ठीक है। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया, RA=48, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमें रोम्बस का और एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। रोम्बस का और एक प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? जो रोम्बस की जो ये दोनों डायगोनल है ना, ये डायगोनल अपने आप को हमेशा 90 डिग्री में ही इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हमें रोम्बस की याद रखनी है दोस्तों, ये आप नोट कर लो कि रोम्बस की जो एरिया होता है वो हाफ इंटू डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू होता है। और ये होता है कि जो आप इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रख लो दोस्तों, ठीक है। अब देखो, हम बस ये जो हाईलाइटेड है ना ट्रायंगल, इसी को लेकर काम करेंगे। ये ट्रायंगल हाईलाइट कर दिया गया है। तो ये ट्रायंगल देखो ऐसा है, ठीक है। ये हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। अभी ये है ए। अभी ये और ये हमें पता करना पड़ेगा, है ना। ये और ये, तो ये कैसे क्या है? ये जो डायगोनल है ना, देखो ये पूरा लेंथ हमें पता है। पूरा लेंथ क्या है? 16 सेंटीमीटर। तो ये आधा लेंथ क्या होगा? 8। और सिमिलरली इसका पूरा लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर। तो आधा लेंथ क्या होगा? 6, ठीक है। तो सेम हम वही लगाएंगे। तो ये है 8, ये है 6, और ये है 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस लगा देंगे इस पे दोस्तों। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36 यानी कि 100। यानी कि हमें ए भी पता चल गया दोस्तों, ए है आपका 10। ओके, अब हम वापस जाते हैं ये वाली इक्वेशन पे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या बोल रही है? ये वाली इक्वेशन क्या है? आर ए इक्वल्स टू 48 है ना। ये वाली इक्वेशन क्या बोल रही है कि आर ए इक्वल्स टू 48, यानी कि हमें अगर आर ए इक्वल्स टू 48 है दोस्तों, तो ए इक्वल्स टू हमें पता है, तो आर हमें पता चल जाएगा। आर हमें पता चल गया 48 बाई ए यानी कि 10। इसको हम 24/5 लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें यहाँ से पता चल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया आपका पाई इंटू 24/5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है, और रेशियो में बहुत सारी चीज कट जाती है। रेशियो हमें किसका निकालना था? एरिया, ये देखो वापस चलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रोम्बस का हमें रेशियो निकालना था, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई इंटू 24/5 इंटू 24/5 है ना। और इस ये हमें ये क्या है? ये है आपका 96, सही 96। एरिया ऑफ रोम्बस ये है आपका 96। अब देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि पाई, ये 5 दोनों नीचे आ जाएगा, 24 × 24, ये दोनों 5 नीचे आ गया, और यहाँ पे 96। अब ये कट जाएगा दोस्तों, 24 और ये कितने में आता है? 4 में आता है, और 4 6 आ जाता है। तो आगे आपको 6/25। तो यही है आपका आंसर दोस्तों, है ना। तो आंसर इज 6/25। ठीक है, होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आपको ये प्रॉब्लम इस अब दिख गया कि किस तरह से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। और ये अ, ये कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि किस टाइप का प्रॉब्लम हम और सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस प्रॉब्लम का कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो आपको सुझा होगा, तो बाकी सबको भी हेल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते रहे, और आपका जो प्रिपरेशन है वो सही ढंग से चलते रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।